के बारे में बताया गया है कि इस युग को अंधकार युग के नाम से भी जाना जाएगा और इस अंधकार युग में इंसान, प्रकृति और वायु में ऐसे परिवर्तन आने लगेंगे जो इन चारों युगों में सबसे खतरनाक और भयावह होंगे। इस युग के अंत में महाप्रलय का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार विशाल समुद्र की लहरें पूरी धरती को अपने चपेट में ले लेंगी, चारों ओर ज्वालामुखी फटने लगेंगे और धरती कांप उठेगी, पेड़ पौधे और इमारतें टूटकर बिखर जाएंगे। इस दर्दनाक मंजर को देखकर धरती के हर प्राणी की रूह कांपने लगेगी। पुराणों के अनुसार त्रेता युग खत्म होने के बाद जब कलयुग की शुरुआत हुई और जब मनुष्यों और प्रकृति में बदलाव आने लगे, तब यह भविष्यवाणी की गई कि इस युग का अंतिम दिन कैसा होगा। इस वीडियो में हम आपको कलयुग के उस अंतिम दिन के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जो शायद ही आपने कहीं पढ़ा या सुना होगा। उसके बाद हम आपको मनुष्य जाति में आने वाले उन बदलावों को बताएंगे जो कलयुग के अंत का सूचक होगा, और अंत में आप भगवान विष्णु जी के उस अवतार के बारे में जानेंगे जो कलयुग में जन्म लेंगे और पाप का अंत करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। आइए सबसे पहले आपको कलयुग का वह अंतिम दिन, जिस दिन सृष्टि पर प्रलय आएगा, उसे बताते हैं। उसके बाद कलयुग के अंतिम दिनों में क्या क्या देखने को मिलेगा उसे बताएंगे। कलयुग के अंतिम दिन में पृथ्वी का जलमग्न होना एक अत्यंत भयानक और विनाशकारी दृश्य होगा। जब यह समय आएगा तो चारों ओर प्रकृति के प्रकोप का अकल्पनीय तांडव देखने को मिलेगा। पृथ्वी पर भीषण बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी विनाशकारी घटनाएं एक के बाद एक घटित होंगी। कलयुग का अंतिम दिन भी एक सामान्य दिन की तरह ही शुरू होगा, लेकिन अचानक आकाश में काले बादल घिर जाएंगे, बारिश की तेज बौछारें हर तरफ होने लगेंगी। लगातार बारिश से देखते ही देखते नदियां उफान पर आ जाएंगी। समुद्रों और नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने लगेगा। सबसे पहले तेज बारिश और ग्लेशियरों के पिघलने से बड़ी बड़ी नदियां उफन लगेंगी और इनका पानी शहरों और गांवों की ओर तेजी से बहने लगेगा। देखते ही देखते शहर और गांव पानी में डूब जाएंगे। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों की ओर भागेंगे, परंतु अधिकतर स्थानों पर पानी ही पानी होगा। इसके साथ ही भूकंप की तीव्र तरंगें पृथ्वी को हिला देंगी। बड़े बड़े शहरों की इमारतें धराशायी हो जाएंगी और सड़कों पर दरारें आ जाएंगी। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलता हुआ लावा और राख आकाश को ढक लेगा, जिससे चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। पृथ्वी की सतह पर गर्म लावा बहेगा जो जलमग्न क्षेत्रों को और अधिक विनाशकारी बना देगा। इस समय जीवन का संघर्ष अत्यंत दुखद और त्रासदपूर्ण होगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन चारों ओर पानी और गर्म लावा की चादर बिछी होने के कारण उनका बचना मुश्किल होगा। जो लोग जीवित रहेंगे वे ऊंचे पहाड़ों और ऊंची इमारतों पर शरण लेंगे, लेकिन वहां भी सुरक्षित रहने की संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता ही जाएगा और हवा में घुटन और जलती हुई राख की गंध से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। प्रलय के इस दृश्य के बाद धीरे धीरे जलस्तर कम होने लगेगा। धरती पर चारों ओर विनाश का दृश्य होगा। गिरे हुए पेड़, टूटी हुई इमारतें और बहे हुए वाहन, चारों ओर फैले विनाश के बीच एक नई सृष्टि का अंकुर फूटे। यह समय होगा जब धरती पर धर्म, सत्य और नैतिकता की पुनर्स्थापना होगी। भगवान विष्णु के अवतार कल की अधर्म का नाश कर धर्म का मार्ग प्रशस्त करेंगे। पृथ्वी का जलमग्न होना एक भयावह घटना होगी जो पुराने युग का अंत और नए युग का आरंभ करेगी। इस विनाशकारी घटना के बाद धरती पर एक नया युग आएगा जो शांति, भाव और धर्म का प्रतीक होगा। जो लोग बचे होंगे वे एक नई उम्मीद के साथ एकत्रित होंगे। नई सृष्टि का आरंभ हो जहां धर्म, सत्य और नैतिकता का शासन होगा। यह एक नई शुरुआत होगी, एक नया युग, सतयुग, जो शांति, सद्भाव और धर्म का प्रतीक होगा। भागवत पुराण में कलयुग के अंत की